नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत 21वीं सदी का भारत पर हम निबंध लेखन लेकर आए हैं। तो ये निबंध लेखन नंबर है आपका 5वां, यानी निबंध का उदाहरण नंबर 5 है। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते पहले हम ये देख लेते हैं। तो पूछा जाता है जैसे 21वीं सदी का भारत पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए, यानी 21वीं सदी का भारत ये निबंध का शीर्षक है और रूपरेखा और उसमें वो बिंदु लिखिए। ठीक, या तो ऐसे पूछा जाता है या फिर अगर ऐसे नहीं पूछते हैं तो इस तरह से पूछते हैं कि 21वीं सदी का भारत पर सार गर्भित निबंध लिखिए। इस तरह का प्रश्न तो राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 21वीं सदी का भारत शीर्षक पर आप लगभग 300 शब्दों में दिए गए बिंदु के आधार पर निबंध लिखिए। यानी शीर्षक दिया होगा जैसे ये 21वीं सदी भारत और फिर बिंदु दिए होंगे तो उसके आधार पर लिखना होता है, अपनी तरफ से नहीं लिखना होता है। ठीक, तो अब जैसे उत्तर लिखना है तो क्या करेंगे, मान लो ऐसा प्रश्न है जिसमें बिंदु नहीं दिया है, तब हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लिख देंगे उत्तर, उत्तर के बाद लिख देंगे निबंध 21वीं सदी का भारत। ठीक है, तो हम लिखेंगे रूपरेखा। तो पहली है रूपरेखा प्रस्तावना, इसे हम भूमिका भी कहते हैं। दूसरा आर्थिक प्रगति, तीसरा है तकनीकी और वैज्ञानिक विकास, और चौथा है आपका सामाजिक परिवर्तन, पांचवा है चुनौतियां और समाधान, छठवां है उपसंहार या निष्कर्ष। ठीक, अगर बिंदु नहीं दिए तब तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर बिंदु दिए तो फिर उसी के आधार पर लिखना है। ठीक, फिर वहां अपना दिमाग तुम्हें नहीं चलाना। तो सबसे पहला बिंदु आपका है रूपरेखा की प्रस्तावना। तो इसमें क्या होता है, परिचय या इंट्रोडक्शन देते हैं। तो लिखेंगे कि 21वीं सदी का भारत प्रगति और परिवर्तन का भारत है। यह सदी विश्व स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत करने की सदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया, लेकिन 21वीं सदी में भारत ने विश्व मंच पर एक मजबूत भूमिका निभाना शुरू किया। यह सदी आधुनिकता और परंपरा का संगम है, जिसमें भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है। तो ये हो गया आपका बिंदु नंबर पहला। उसके बाद आता है बिंदु नंबर दूसरा। तो इसमें लिखेंगे कि आर्थिक प्रगति। तो इसके अंतर्गत क्या लिखना है हमें, 21वीं सदी में भारत ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सूचना उद्योग, सेवा क्षेत्र और निर्माण उद्योग ने भारत को विश्व स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान की है। स्टार्टअप संस्कृति ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, जिससे युवा भारतीय वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बना रहे। तो ये वैश्विक का अर्थ होता है विश्व और प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है कंपटीशन या प्रतियोगिता। फिर आता है इसके बाद आपका बिंदु नंबर तीसरा। तो तीसरे बिंदु में दिया है कि तकनीकी और वैज्ञानिक विकास। तो इसके अंतर्गत हम इस तरह से उत्तर लिखेंगे, 21वीं सदी में तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत की प्रगति ने विश्व को प्रभावित किया है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और डिजिटल तकनीक में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान मिशन, 5G नेटवर्क का विकास और डिजिटल इंडिया पहल ने भारत को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बनाया। अग्रणी का अर्थ होता आगे। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने लोगों के जीवन को सरल बना दिया है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय सेवाओं तक अधिक लोगों की पहुंच सुनिश्चित हुई है। यानी डिजिटल भुगतान का अर्थ होता है जो हम फोन से या इंटरनेट के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं, वही कहलाता है डिजिटल भुगतान। ठीक है, फिर आता है बिंदु नंबर 4। तो 4 का है सामाजिक परिवर्तन। अब हम इसमें उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि 21वीं सदी में भारतीय समाज में भी अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जाति तथा धर्म के भेदभाव के खिलाफ जागरूकता ने भारतीय समाज को नई दिशा दी है। महिला सशक्तिकरण के प्रयास, स्वच्छ भारत अभियान और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। तो नवाचार का अर्थ होता है नया करना, है ना। अब आगे इसमें लिखेंगे युवा पीढ़ी सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत हो रही है।
जिससे भारत की सामाजिक संरचना और भी समृद्ध हुई है। तो ये हो गया बिंदु नंबर 4। फिर आता है बिंदु नंबर 5। तो 5 का उदाहरण है कि चुनौतियां और समाधान, यानी हमारे लिए चुनौती क्या रहेंगी और उसका सलूशन क्या रहेगा। तो लिखेंगे कि हालांकि भारत ने 21वीं सदी में कई क्षेत्रों में प्रगति की है, फिर भी उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को स्थायी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सतत यानी लगातार विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति, नवाचार, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भारत को एक मजबूत और स्थिर देश बनाएंगे। तो ये हो गया 5वां बिंदु। अब आता है अंतिम और 6वां बिंदु। तो 6वें बिंदु में दिया उपसंहार या निष्कर्ष। इसमें क्या होता है, जो निबंध का पूरा निचोड़ होता है, निष्कर्ष या कंक्लूजन, वही लिखा जाता है। तो लिखेंगे कि 21वीं सदी का भारत प्रगति के पथ पर है, जहां नई तकनीक, सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास की संभावनाएं अनंत है। यह समय है जब भारत अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता का समन्वय कर एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि भारत अपनी चुनौतियों का समाधान खोजने में सफल रहता है, तो यह सदी भारत के विकास और वैश्विक नेतृत्व की सदी होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा जो निबंध था 21वीं सदी, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको निबंध लिखते समय ध्यान क्या क्या रखना है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी लिखें साफ सुथरा स्वच्छ लिखें। दूसरी, जब भी आप निबंध लिखें तो हमेशा ऐसे शब्द या वाक्य लिखें जो आप शुद्ध और सही लिख पाए। जो डिफिकल्ट या कठिन शब्द पढ़ते हैं उन्हें बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि उनको आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगी और नंबर कट जाएगा। तो इससे अच्छा पहले से निश्चित कर लो जो तुम्हें सही शुद्ध लिखना आता वही शब्द लिखो। ठीक। अगली तीसरी बात कि आप जब कोई शब्द गलत हो जाए तो उसको ऐसे एक लाइन खींच दो इस तरह से। ठीक, ऐसे करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे इस तरह से, ये ना करें, ये ओवर राइटिंग कहलाती है। फिर यही दिखता है, तुम्हारा लिखा हुआ आंसर दिखाई नहीं देता। तो बेसिक चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे और अच्छा आकर्षण निबंध लिखेंगे तो आपको निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। उसके लिए कोई नहीं रोक पाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और निबंध के जो उदाहरण है उनकी भी लिंक दे रखी है, आप वहां भी जाकर सरल भाषा में निबंध सीख और समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।